तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और H2 एड में। देखिए, इस वाली वीडियो सीरीज़ में जो है एंशिएंट इंडिया के PYQ करता है, जिसमें हमने पोस्ट मौर्यन तक देख लिया है। तो इस वाले में गुप्ता और पोस्ट गुप्ता देखिए कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग, तो कब से कब तक रूल किया है? तो देखिए 319 से लेकर 500 AD तक रूल किया है। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही है। कह रहा है गुप्ता डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग 275 to 550 AD. This dynasty was established by King Sri Gupta around 275 AD, but the first powerful ruler of the Gupta dynasty was Chandragupta I, who ruled during 319 to 335 AD. He has held the title of Maharaja Dhiraj in contradiction to his predecessors to show the इम्पोर्टेंस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड परफॉर्म 4 अश्वमेधास, तो किसने किया था? तो बी देखिए सही है इसका, प्रवर सेना फर्स्ट। कह रहा है द किंग ऑफ वकाटका, प्रवर सेना फर्स्ट हैड परफॉर्म 4 अश्वमेधास। ही ऑल्सो परफॉर्म मेनी वैदिक oblations. Pravar second, another ruler of the same dynasty, was interested in literature, who wrote सेतु बंध। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो कौन नेपोलियन ऑफ इंडिया की तरह जाना जाता था? तो देखिए समुद्रगुप्त को बनाया था। डी ऑप्शन सही है। कह रहा है हिस्टोरियन A.V. स्मिथ इन हिज composition early history of India called Samundragupta of the Gupta dynasty as Napoleon of India for his great military conquest। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया, तो वही क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम देवगुप्ता, तो किसका नाम था? तो बी देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड जो है सही है इसका। कह रहा है अनदर नेम ऑफ द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य इज फाउंड एज देवगुप्त। इट्स एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सांची एंड वकाटका इंस्क्रिप्शन अपार्ट फ्रॉम द एबव मेंशन्ड नेम। ही इज ऑल्सो नोन एज देव राजा एंड देव ऋषि। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत वॉज, तो कौन था? तो बी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। कह रहा है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त फ्रॉम नालंदा एंड गया डिस्क्राइब्स परम भागवत टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत, तो ये कौन था? तो देखिए बी सही है इसका, समुद्रगुप्त। फिर एट्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए महापद्मनंद दिया है, फिर देखिए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक दिया और समुद्रगुप्त दिया। तो देखिए अशोक और समुद्रगुप्त दोनों लोग के इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो सी और डी दोनों सही हो जाएगा। अरे कह रहा था अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अलाहाबाद एसोसिएटेड विथ समुद्रगुप्त। It is considered to be the most important historical document of the classical Gupta age in excellent Sanskrit written by Harisena. It is also known as Prayag Prasasti. The inscription is a panegyric tribute praising Samudragupta and lists the political and military achievement of his reign, including the expedition to the south built by Ashoka. Originally, it was situated in Kausambi, which was later shifted to Allahabad by Akbar. The name of Jahangir and Birbal is also mentioned here. फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा था अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ, तो किसके बारे में प्रोवाइड करता है? तो डी सही है, समुद्रगुप्त। फिर टेंथ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट मिलिट्री कैंपेन ऑफ, तो किसके मिलिट्री कैंपेन की बात करता है? तो समुद्रगुप्त की बात करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन इंस्क्रिप्शन बाय विच द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, तो ए ऑप्शन इसका सही है, जहांगीर। देखिए कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति इज द नेम गिवन टू इलाहाबाद पिलर। इट इज एन अशोकन पिलर बट हैज 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, क्वीन एडिट रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड ऑफ अशोकाज वाइफ कौरवकी, और फिर देखिए कह रहा है समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन रिटन बाय हरिसेना इन संस्कृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड जहांगीर इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन। फिर 12th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिल्क वीवर जिल्ड, तो कौन सा इंस्क्रिप्शन है? तो ए सही है, दशपुर इंस्क्रिप्शन।
ठीक है, कह रहा है देखिए मंसूर ऑल्सो रिफर टू एज दसोर और दसपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ द यशोधर्म आर द सेट ऑफ संस्कृत इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अर्ली 6th century डिस्कवर्ड एट द आर्कोलॉजिकल साइट एट द विलेज ऑफ सोंदनी इन मंसूर these records record the victory of Aulikara king Yashodharm over the Hun king Mihir Kul. Bandhu Verma, who is the eulogized poet Vatsabhati, is the Mansoor stone inscription of the Jild of silk weavers. The inscription informs us that he was the feudatory of the Gupta king Kumargupta I. It was during his reign a temple dedicated to Surya was constructed by silk weaver at the Dashpur. The temple was renovated by द सेम जल्ड। फिर 13th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पृथ्वी प्रथम वीर वॉज टाइटल ऑफ, तो किसका था, तो ए देखिए समुद्रगुप्त का टाइटल था। तो इन हिज बुक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्तास तेज राम शर्मा डिस्क्राइब्स अश्वमेध यज्ञ विच वॉज डन बाई समुद्रगुप्त। आफ्टर दिस रिचुअल ही एज्यूम द टाइटल ऑफ पृथ्वी Pratirth, which means that a man who has no rival on earth, the first brave man on earth। उत्तर प्रदेश देखिए यूपी पब्लिक जो है, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दिया था, लेकिन अगर जो आया तो ठीक है, तो आप समुद्रगुप्त ही लगाएंगे। 14th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द आयरन कॉलम लोकेटेड इन द कोर्टयार्ड ऑफ दिल्ली कुआतुल इस्लाम मॉस्क इज रिटेंशन ऑफ द, किसका रिटेंशन है, तो देखिए बी जो ऑप्शन सही है चंद्र का देखिए है। ठीक है, कह रहा है द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन acquired the Mehroli in the Delhi is located near Qutub Minar at present. It describes a king named Chandra, which is assumed as Chandragupta, second of the Gupta clan. According to recognition, the Mehroli iron pillar was situated at Vishnugiri near Udaygiri hills during the period of Chandragupta to around 410 AD. Chandragupta II was the devotee of Lord Vishnu. He constructed this iron pillar in respect of Lord Vishnu. Emblem bearer of Lord Vishnu, Garud, was engraved on the apex of pillar। 15th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच डायनेस्टी वॉज डिस्क्राइब्ड द मोस्ट बाय द हुनाज इन्वेजन, तो सी ऑप्शन सही है इसका देखिए गुप्ता। फिर देखिए कह रहा है द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ द हुन टुक्स प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंदगुप्त एंड द हुन्स वेर comprehensively defeated by him. This invasion was just like a raid and there was not lasting impact on India, but this invasion intensified the decline of the Gupta Empire. Hunas annexed many regions of northwest in the transition period of 5th to 6th centuries after the death of Skandagupta। 16th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द हुना इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ, तो किसके रेन पे, तो सी सही है इसका देखिए स्कंदगुप्त। 17th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स कॉन्कर्ड हुनास, तो सी सही है स्कंदगुप्त। फिर 18th क्वेश्चन देखिए द गुप्ता एम्परर हु डिफीटेड हुनास वाज, इसका भी देखिए स्कंदगुप्त ही होगा, तो सी ऑप्शन सही है। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर डिफीटेड हुनास, सेम क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन सही वही होगा, इस डी स्कंदगुप्त। फिर 20th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज़ नोन दैट स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनास, तो किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो इससे पता चलता है, तो ए ऑप्शन सही है। कह रहा है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन इज फाउंड एट अ प्लेस नोन एज भीतरी इन सैदपुर तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर बिटवीन स्कंदगुप्त एंड हुना इज मेंशन्ड इन द भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। It is noteworthy that the first Indian invasion of the Hunas took place during the reign of Skandagupta, in which Hunas were badly defeated by Skandagupta। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देयर वॉज अ डिफरेंट कॉजेज फॉर डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, विच वन अमॉन्ग द स्टेटमेंट गिवन बिलो वॉज नॉट द कॉज, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। और देखिए हुना इन्वेजन, तो ये एक कॉज था, धीरे धीरे बार बार इन्वेड करते गए तो कुछ ना कुछ देखिए उनकी पावर डिसइंटीग्रेट हो गई। फिर कह रहा है फ्यूडल सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक रीजन था। फिर सी देखिए, कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म बाय लेटर गुप्तास, ये भी सही था।
सही है, लेकिन डी देखिए कह रहा है अरब इन्वेजन, तो अरब इन्वेजन तो हुआ ही नहीं इनके टाइम पे, तो यही जो है गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। कह रहा है द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज नॉट ड्यू टू द अरब इन्वेजन, अरब इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द मिडीवल एरा विच लेटर आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, 22 देखिए कह रहा है हु इज नोन एज द शाह का कॉन्करर, तो कौन इस नाम से जानता था, सी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त सेकंड। कह रहा है गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य वाज नोन एज द शाका कॉन्करर एज he eliminated Saka power by defeating last Saka king Rudra Simha III in the first decade of 5th century. He adopted the title of Sakari after his victory. He issued silver coins रूपक on this occasion. 23 देखिए कह रहा है who was the first Gupta ruler to issue silver coins, तो कौन था, तो सी ऑप्शन देखिए इसका भी सही है, चंद्रगुप्त थर्ड। फिर कह रहा है फ्रॉम द 3rd century AD व्हेन द हुना इन्वेजन इंडेड द रोमन एम्पायर द इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड मोर एंड मोर ऑन, तो किस पे रिलाई किए, तो सी ऑप्शन देखिए सही है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पे रिलाई किए। फिर कह रहा है व्हेन हुना इन्वेजन इंडेड द रोमन एम्पायर इन द 3rd century AD द इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड मोर एंड मोर ऑन द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। फिर 25th क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो देखिए क्या है इसमें, देखिए कल्याण दिया है, ताम्रलिप्ति दिया है, बरूद दिया और काम्बे दिया है, देखिए मोर देन एबव हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ताम्रलिप्ति ऑफ बंगाल वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट विच वॉज यूज फॉर द ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा etc. भृगु कच्छ और बड़ौच was important port of western India from where trade of North India with western country occurred through sea route. During Gupta period most of the Indian trade happened with the South East Asia. Hence Tamralipti was the most important port of this period. However, Bharuch, Kalyan, Kambe etc. were also used for the North Indian people. इसलिए देखिए more than above हो गया। 26th क्वेश्चन देखिए कह रहा which one of the following ports handled the North Indian trade during Gupta period, तो देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। कह रहा द ताम्रलिप्ति पोर्ट इन द बंगाल वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड फ्रॉम वेयर द ट्रेड वाज कंडक्टेड विद द साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा एज वेल एज नॉर्थ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट हैड एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द भृगु कच्छ, बड़ौच फ्रॉम where Gupta rulers used to trade with the western countries। 27th क्वेश्चन देखिए कह रहा है which one of the following ports handled the North Indian trade during Gupta period, तो डी वाला ऑप्शन देखिए सही जाएगा, ताम्रलिप्ति, अभी ऊपर देखे ही थे इसको। फिर 28th क्वेश्चन देखिए कह रहा है इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशिया across the Bay of Bengal. For this preeminence of the early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be most convincing explanations? देख लेते हैं क्या क्या दिया, तो ए वाला दिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशियंट एंड मिडीवल टाइम्स। ठीक है, एक ये है ऑप्शन। अगला ऑप्शन है द रूलर्स ऑफ द साउदर्न इंडिया ऑलवेज पेट्रोनाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क इन दिस कॉन्टेस्ट। और सी ऑप्शन कह रहा है कि देखिए मॉनसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयेजेस। इन सब में देखिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, फिर कह रहा है इंडिया मेंटेन इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एज द मॉनसून विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेड द क्रूज विच इन टर्न इनहेंस ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। 29 देखिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू द जेल्ट्स और श्रेणीज of ancient India that played a very important role in the country's economy, which is of following statement is our truth, but कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए कह रहा है every guild was registered with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority, तो देखिए ये तो गलत है। फिर सेकंड कह रहा है द वेजेस रूल ऑफ वर्क स्टैंडर्ड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय जिल्ड, ये सही है। फिर कह रहा है थर्ड देखिए कह रहा है द जिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स मेंबर, तो ये भी देखिए सही है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2 and 3 ओनली। फिर देखिए क्या कह रहा है जिल्ड्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया, दीज ऑर्गेनाइजेशन वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द मर्चेंट्स फॉर
the proper regulation of their trade. Guilds had the judicial power of their members and also had the power to ensure the salary rules for job standard and prices, where every guild had its head without an intervention by kingdom. It was also important for governing the local bodies. 30th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है centers located in Gujarat, Bengal, Deccan and Tamil country during the Gupta period were associated with, तो किससे एसोसिएटेड थे, तो देखिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर से थे, ए वाला ऑप्शन चाहिए। गुजरात, बंगाल, डेक्कन एंड तमिलनाडु वर फेमस फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है। 31st क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग is known for his work on the medicine during the Gupta period। और सुश्रुत, शूद्रक, सुमिला और शणुका दिया हुआ है। ठीक है, तो मोर देन एबव हो जाएगा इसका भी। फिर आइए देखते कह रहा है सुश्रुत इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, ही वॉज ए रेजिडेंट ऑफ काशी, इट इज बिलीव्ड दैट हिज पीरियड वॉज अराउंड 600 BC। शुनक वॉज द सेज ऑफ ऋग्वेदा, शुनक वॉज द ड्रामेटिस्ट of Gupta period literature। Sumil is a playwright of the Gupta period who has been remembered by the Kalidas by language and poetry, thus none of the above had work। कह रहा है कोई भी नहीं देखे वर्क किया था गुप्ता टाइम में मेडिसिन के लिए। कह रहा है ऑल दो बिहार, देखिए ये सब राजनीति है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या माना था इसे छोड़ दीजिए। फिर 32nd देखिए क्या कह रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज आयुर्वेदिक थीमेटिक कंपोजिशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। वही देखिए फिर वही राजनीति शुरू हो गई, यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है। देखिए ऊपर वाले में ए को सही माना था, सुश्रुत को, तो इसमें भी मान के चलिए वही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, तो बी देखिए है क्या है, भास्कर आचार्य मेडिसिन से देखिए जो है एसोसिएटेड नहीं थे। ठीक है। कह रहा है धनवंतरी was one of the Navaratnas of Chandragupta II. He was the master in Ayurveda. Charak and Sushrut were also great scholar of Ayurveda. Charak was the physician of the Kanishk who wrote Charak Samhita, while Bhaskar Acharya was a great astronomer and mathematician. He composed Siddhant Shiromani and Lilavati based on astronomy and mathematics। 34th देखिए क्या कह रहा है, with reference to the scientific progress of ancient India, which of the following statement is given below are correct। ये देखिए आधा क्वेश्चन यहाँ है और आधा क्वेश्चन यहाँ है। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन कॉमन यूज बाई AD 1st century, तो ये देखिए कुछ सही लग रहा है। फिर कह रहा है सेकंड कह रहा है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी हैड बिगिनिंग ऑफ द 3rd century AD, ये तो देखिए गलत लग रहा है लेकिन। फिर कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन ऑफ एन एंगल वॉज नोन इन द 5th century, तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सही है। फिर कह रहा है 4th क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वॉज नोन इन AD 7th century, तो ये भी सही है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है द एंशियंट एज इज नोटेबल फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, many surgical instruments were used in the 1st century AD, but the transplant of human internal organ was not possible till then. Development in the math is notable in the Gupta period. Sine and cosine inverse sine was known in 5th century AD. These are mentioned in the Surya Siddhanta and Aryabhatiya। Brahmagupta described cyclic quadrilaterals in 700 AD, thus इसलिए देखिए 1st, 3rd और 4th जो है सही हो गया। 35th क्वेश्चन देखिए कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग अमंग द 9 gems ऑफ चंद्रगुप्त वॉज एसोसिएटेड विथ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा, कशपंक जो है सही हो जाएगा। द 9 gems ऑफ चंद्रगुप्त वॉज कालिदास पोएट, धनवंतरी फिजिशियन, वराह मिहिर तो एस्ट्रोनॉमर, अमर सिंह लेक्सिक कोरियोग्राफर, फिर कह रहा है शंकु आर्किटेक्ट, फिर देखिए कशपनक दिया है तो ये एस्ट्रोलॉजर थे, फिर देखिए वरारुचि ग्रामेरियन, वेताल भट्ट मैजिशियन एंड घट खरपरा तो डिप्लोमेट थे, तो इसलिए देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो गया था। 36th क्वेश्चन देखिए कह रहा है कालिदास वॉज
इन द रूलिंग पीरियड ऑफ, तो किसके रूलिंग पीरियड में? तो डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड। विच अमॉन्ग दीज आर गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, तो बी ऑप्शन से दिनार। फिर तो देखिए गुप्ता गोल्ड कॉइन्स के बारे में पूछ रहा था, तो बी देखिए दिनार सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 38 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी यही पूछ रहा है कि गोल्ड कॉइन का नाम बताइए, तो ये भी दिनार हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 39 देखिए क्या कह रहा है। द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता वर कॉल्ड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक। देखिए कह रहा है द सिल्वर कॉइन इशूड by the Gupta ruler was known as Rupak. The Gupta coins have been found in Bihar, Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan, Odisha, Bharatpur in Rajasthan, and in place from where the maximum number of the coin have been found. तो देखिए 40 क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉइन्स, तो कौन था? तो ए ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखिए कह रहा है चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर who issued the coins. There is no evidence available for the issuance of coin by Ghatotkacha and Sririgupta, the early rulers of the Gupta dynasty. Samudragupta also issued various type of coin, but his tenure was after Chandragupta first. 41st देखिए क्या कह रहा है, क्या in Sanskrit plays written during the Gupta period, women and Sudras speaks, तो बी ऑप्शन सही है, प्राकृत करें। इन संस्कृत प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, वुमेन एंड शूद्रा स्पोक इन प्राकृत लैंग्वेज, वाइल अपर वर्णाज और क्लास पर्सन यूज्ड संस्कृत लैंग्वेज टू स्पीक। ठीक है, फिर देखिए 42nd क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग ऑफ गीता, तो डी ऑप्शन सही है। देखिए कह रहा है निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म or the selfless or the desireless action is an action performed without any expectation of fruits or results, and the central tenets of the Karma Yoga part to liberation. It advocates achieving success following the principle of yoga and stopping beyond personal goals and agendas while pursuing any action over the greater good, which has become well known since it is the central message of the Bhagavad Gita. फिर 43rd देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड इन, तो कहाँ फाउंड किया था? ए ऑप्शन सही है, ईरान में फाउंड किया गया था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ ईरान। द इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू 510 AD इन विच द प्रैक्टिस ऑफ द सती प्रथा हैज़ बीन मेंशन्ड फॉर अ लेडी हु वाज द वाइफ ऑफ वार कमांडर नेम गोपराज। 44 देखिए कह रहा है हु इस्टेब्लिश गुप्ता संवत, तो ए ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर देखिए 45th का दो लिस्ट है, मैच करनी है। ठीक है, तो एक तरफ एम्परर है, दूसरे तरफ टाइटल है। तो अशोका को तो पता ही आपको, प्रियदर्शिनी था। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त का देखिए परम क्रमण्यक था, और फिर चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सी वाला ऑप्शन देखिए आपको सही देखने को मिल जाएगा, स्कंदगुप्ता का कुमार आदित्य देखने को मिल जाएगा। नीचे भी देखिए दो लिस्ट दी हुए हैं और दोनों को मैच करना, एक तरफ किंग्स हैं और एक तरफ क्वींस हैं, दोनों को मैच करना है। चंद्रगुप्त का अगर जो हम देखें, ठीक है, तो कुमार देवी हो जाएगा। उसके बाद से समुद्रगुप्त का अगर जो देखें तो दत्ता देवी हो जाएगा, और फिर चंद्रगुप्त का अगर जो देखें तो कुबेर नाग हो जाएगा, और कुमार गुप्त का हो जाएगा अनंत देवी, ए ऑप्शन। द 47 क्या कह रहा है, कह रहा है द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द टाउन वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड, तो ए ऑप्शन सही है इसका, गुप्ता पीरियड। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड टाउन डिक्लाइन ग्रेजुअली, ऑल टाउन्स विच वर prosperous in the valley, most of them had declined in that age. A majority city, Patliputra, became village when Yuan Shang came to India. Mathura, Sonpur, Sohagama, all major city provided evidence of a decline in this age. So we can say that the gradual decline of town is an important feature of the Gupta period. 48 देखिए कह रहा है which ruling dynasty donated maximum village to the temples and Brahmins, तो ये सही है, Gupta dynasty. The ruler of the Gupta dynasty donated a maximum number of villages to temples and Brahmins. Also, the income generated from the land of the villages used to be given to the owner of the land. 49 देखिए कह रहा है the ancient India the dynasty's rule is considered
एज द गोल्डन एज, तो सी ऑप्शन सही है गुप्ता। कह रहा गुप्ता पीरियड इन द एंशिएंट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ड्यू टू द एक्सलेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। 50th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ड्यूरिंग विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद मैन, तो डी ऑप्शन सही है, नोन ऑफ दिस। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर वैदिक एज द सिचुएशन फॉर द वुमेन वाज नेवर गुड इन द एंशिएंट इंडिया। In the age of Gupta, Maurya and Chola, the evidence of inferior condition of the woman has been found. The condition of the woman with men cannot be compared to any age. 51st क्वेश्चन देखिए, कह रहा what was the land revenue rate in the Gupta age, तो बी ऑप्शन सही जाएगा, 6th part of the production। कह रहा person who used to cultivate on official land of the ruler, they had to pay a part of crop products as tax in the Gupta period, which was the 6th portion of the production. Land revenue is known as Udarang and Bhag in Gupta inscription। 52nd देखिए, कह रहा है व्हाट इज द लैंड रेवेन्यू रेट इन द रिलीजियस बुक, तो वही आ गया 1/6 हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर 53rd देखिए, कह रहा है व्हाट इज द वैलिड टैक्स अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, तो वैलिड टैक्स क्या है, तो ये भी 1/6 ऑफ यील्ड हो जाएगा। फिर 54 देखिए क्या कह रहा है गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, और सी ऑप्शन सही जाएगा, ब्राह्मण्स। ठीक है, फिर आए 15 देखते हैं, 55 देखते क्या कह रहा है विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बताना है कौन सा करेक्ट है। कह रहा है ए देखिए, कह रहा है इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एंड स्टेट अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, तो ये सही है इसका, तो ये ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है विस्टी वॉज अ फॉर्म ऑफ forced labor enforced by either state, provincial governor or local chiefs. It is also mentioned in the Gupta copper inscription that lists out a variety of taxes. Junagadh inscription mentions Vesti as one form of tax, which indicates that it was imposed in Gujarat and Malwa region. Since it was forced labor in lieu of tax, it was not wage labor. Wage labor existed in ancient India, but it was not called Vesti. Vesti could be imposed on anyone, not in particular on eldest son only। ठीक है, 56 देखिए क्या कह रहा है विच टाइप ऑफ द लैंड वॉज कॉल्ड अपरहत, तो बताइए कौन सा टाइप का था, तो देखिए विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड जो है उसको अपरहत बोलते थे, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 57 देखिए क्या कह रहा है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्यवप एंड द्रोणवप डिनोट, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड थे ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 58 देखिए कह रहा है इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड, तो किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए बिदक भाग के नाम से जाना जाता था। तो ये देख लीजिए क्या कह रहा है इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज नोन एज बिदक भाग और बिदक भाग। हिरण्य was the cash in the Mauryan period. The land tax was called Udarang in the Gupta inscription. Uparnika was the tax on the farmer living on the land. 59 देखिए क्या कह रहा है in 3rd AD वारंगल वॉज फेमस फॉर, तो किस लिए फेमस था, तो सी से हो जाएगा आयरन इम्प्लीमेंट्स के लिए। कह रहा है वारंगल वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इक्विपमेंट्स। Agaria people lived there and the iron making was a traditional occupation for them। फिर 60th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है टॉर्मिड was formed from the racial group of, तो किससे था, तो बी देखिए हुना सही है। ठीक है, 61st देखिए क्या कह रहा है who among the following had defeated हुना रूलर मिहिर कुल, तो किसने डिफीट किया था, तो बी ऑप्शन सही है, यशोधर्मन। कह रहा है मिहिर कुल was of the Central Asian Huna origin who was one of the most important Hepthalite emperors। The Gwalior inscription showed his territory which included Gwalior। Mihir Kul suffered a defeat by Aulikara king Yasodharman of Malwa in 528 AD। 62nd देखिए कह रहा है चाइनीज ट्रेवलर सुंगयोंग was came to India in, तो कब आया था, तो 515 AD से लेके 520 AD तक आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63rd कह रहा है द एंशिएंट इंडियन प्ले
मुद्र राक्षस ऑफ द विशाखा दत्त हैज इट्स सब्जेक्ट ऑन द, किस पे सब्जेक्ट था? तो डी देखिए इसका सही है, द कोर्ट इंट्रीग्यूज एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के.पी. जायसवाल, विशाखा दत्त एंड चंद्रगुप्त वर कंटेम्पररी। हिज प्ले मुद्र राक्षस describes the action of Chandragupta Maurya. He described the presence of Durbhi Sandhi in the court of Chandragupta Maurya. 64 देखिए कह रहा है, in ancient period which word was also called as the सार्थवाह। तो किसको बोला जाता था? तो सी देखिए वैश्य को बोला जाता था। कह रहा है कह रहा है प्रॉपर रूलर ऑफ द कंडक्ट ऑफ ट्रेड वर प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेड ऑफ द ट्रेड जिल्स नोन एज सार्थवाह और श्रेणी प्रमुख। द रूलर्स वर कॉल्ड समय और श्रेणी धर्म, हेंस द टर्म सार्थवाह इज एसोसिएटेड विद द वैश्य। 65 देखिए क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। नीचे स्टेटमेंट बताना है कौन सा ट्रू है ये बताना है, ठीक है। और फर्स्ट कह रहा है गुप्ता एम्परर्स क्लेम डिवाइन राइट फॉर देमसेल्फ, ये तो सही है। फिर सेकंड कह रहा है देखिए देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज, देखिए ये गलत है, कोई सेंट्रलाइज नहीं था। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, तो ये सही है। देखिए फर्स्ट और थर्ड सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देयर वॉज अ मोनार्की इन द गुप्ता एम्पायर, दे बिलीव्ड इन देयर सुपर नेचुरल ओरिजिन, ठीक। दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड डोनेशन दो इट वॉज नॉट सेंट्रलाइज बट द फेडरल सिस्टम वॉज फॉलोड, ठीक है। 66 देखिए कह रहा है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एन एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटसाला, कदूरा एंड चौल वर वेल नोन एज, तो किसके लिए जाने जाते थे? ए देखिए पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड के लिए जाने जाते थे। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड देयर वाज अ फ्लरिशिंग एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड, घंटसाला, कदूरा एंड चौल वर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। 67 देखिए क्या कर रहा है, द गेम ऑफ चेस इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड इन, तो कहाँ ओरिजिनेट हुआ? डी इंडिया सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। और देखिए कह रहा है अर्ली पीरियड में चतुरंग के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए 68 कह रहा है मिच्छकतिका एन एंशिएंट इंडियन बुक रिटन बाय द शूद्रक डील्स विद, तो किससे डील करता है? तो कह रहा है द लव अफेयर ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्टसन से डील करता है। ए वाला ऑप्शन सही है इसका। कह रहा है देखिए मिच्छकतिका और द लिटिल क्ले आर्ट रिटन बाय द शूद्रक डील्स विद द लव स्टोरी ऑफ रिच मर्चेंट विद द डॉटर ऑफ कोर्टसन। It also tells about the changes in the society during the Gupta period. It also provides information about some Shudra officers in Ujjaini. 69 देखिए क्या करा है, whose contribution is there in the ancient सांख्य दर्शन, तो किसका है? तो देखिए ए ऑप्शन से हो जाएगा कपिल। कह रहा है देखिए सांख्य दर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट फिलोसफिकल स्कूल ऑफ इंडिया। महर्षि कपिला इज नोन as the Acharya of the Sankhya Darshan. He composed Sankhya Sutra and Tattva Samas, ठीक है। 70th क्वेश्चन देखिए कह रहा है द सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनीज, तो बी ऑप्शन सही है संख्य फिलोसफी। 71st देखिए संख्य फिलोसफी इज प्रोपाउंडेड बाय, जल्दी बताइए क्या है? तो सी कपिल सही है इसका। फिर 72nd देखिए कह रहा है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांख्य स्कूल, तो सांख्य स्कूल को लेके देखिए देखना है। कह रहा है द सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, तो ये तो गलत है। फिर सेकंड कह रहा है द सांख्य होल्ड्स दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट, तो ये सही है। देखिए ओनली 2 हो जाएगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है सांख्य स्कूल इज अ पार्ट ऑफ 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी एक्सेप्ट्स द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल्स। Nescience is the cause of sorrow and self-enlightenment by the knowledge is the solution of the liberation from them. Sankhya held that it is the self-knowledge that deals to the liberation, not any exterior influence or agent. 73rd देखिए कह रहा है read the following statement, choose the correct option, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कपिल इज द अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द सामाख्य सिस्टम, और सेकेंड कह रहा है कपिल teaches that the man life is shaped by the forces of nature, ठीक है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है।
ठीक है। 74 देखिए, कह रहा हु प्रोपोगेटेड योग दर्शन, तो कौन प्रोपोगेट किया था, तो पतंजलि ने किया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि पतंजलि इज नोन एज फाउंडर ऑफ द योग दर्शन, ऑल्दो the history of the yoga in the Indian tradition is very old. The description about the yoga is found in Upanishads, Mahabharata, Bhagavad Gita, Jain and Buddha text. However, Maharshi Patanjali explained it as the compact philosophical theory. It is also called Patanjali Darshan. 75th देखिए, कह रहा है द इन्वेंटर ऑफ योगा वॉज, तो सी से हो जाएगा पतंजलि। 76 देखिए, व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो ये बता दीजिए, बी वाला ऑप्शन सही है, 21 जून। ठीक है। 77 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अष्ट योगा, तो कौन सा पार्ट नहीं है बताना, तो ए देखिए अनुस्मृति नहीं है पार्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहा है देखिए अष्टांग योग मीन्स 8 लिम्ड योगा as outlined by says Patanjali in the Yoga Sutras. It consists of 8 spiritual practices: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, धारणा, ध्यान एंड समाधि। बट अनुस्मृति इज द नॉट, वही अनुस्मृति मतलब नहीं पार्ट है। 78 देखिए, कह रहा विद रेफरेंस टू हाथ योग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाथ योग वॉज प्रैक्टिस्ड बाई नाथ पंथीस। ठीक है, तो ये तो देखिए सही है। फिर कह रहा है हद योग इन टेक्निक वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय सूफी, से ये भी सही है। देखिए तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। कह रहा है हद योग इन इंडिया वाज इज प्रैक्टिस बाय नाथ पंथिस मत्स्येंद्र नाथ एंड हिज डिसाइपल गोरखनाथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द नाथ सेक्ट। हथ योग टेक्निक वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द सूफी सेंट्स। हथ योग रिलेटेड टेक्निक्स कैन बी सीन इन द पर्शियन बुक बहर अल हयात रिटन बाय द सूफी सेंट्स ऑफ शाहतरी ऑर्डर मोहम्मद गौस। ठीक है। 79 देखिए, कह रहा द राइटर ऑफ द महाभाष्य पतंजलि वॉज कंटेम्पररी ऑफ, तो किसके कंटेम्पररी थे, तो सी सही है, पुष्यमित्र शुंग के कंटेम्पररी थे। 80th क्वेश्चन देखिए, कह रहा द फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ नव्य न्याय वॉज, तो कौन थे, तो देखिए गणेश और उदयन, तो ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी और डी दोनों सही है। कह रहा था फाउंडर ऑफ द नव्य न्याय स्कूल वॉज द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ मिथिला बेस्ड स्कॉलर उदयन और उदयचार एंड आफ्टर दैट गणेश, तो दोनों लोग किए थे। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर 81 से जो है अगले वीडियो में देखेंगे। अभी वाली वीडियो के लिए इतना ही रखें क्योंकि क्वेश्चन है 150। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।